आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाले भैया में, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थियाँ। इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नियोजित शहरी केंद्र, ठीक है, क्या है नियोजित शहरी केंद्र, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर नगर नियोजन पद्धति का प्रयोग किया गया था या वहाँ पे नियोजित नगरीय प्रणाली थी या नहीं थी। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो हमारे नियोजित शहरी केंद्र है वो दो थे। पहली बस्ती दुर्ग और दूसरी बस्ती निचला शहर। जो दुर्ग है वो क्या था, ऊंचाई पे बनाया गया था, और जो हमारा निचला शहर है वो निचले स्तर पे, मतलब कि एक नीचे एक ऊपर बनाया गया था। पर जो ऊपर जो दुर्ग था उसका क्षेत्रफल में क्या था, छोटा था, मतलब जो एरिया था वो क्या है, छोटा है। पर जो हमारा निचला शहर है उसका बड़ा है। और इन दोनों को ही दीवारों से घेरा गया था। किससे घेरा गया था? दीवारों से। ऐसा हो सकता है, जो हमारे इतिहासकार मानते हैं कि इन दोनों शहरों को, इन दोनों बस्तियों को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या किया गया था, दीवारों से घेरा गया था। इसके बाद ये पता चलता है कि भाई जो दुर्ग है वहाँ पे हमें माल गोदाम के साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज़ के? माल गोदाम। माल गोदाम क्या होता है भाई, समझने वाली चीज़ है। माल गोदाम का मतलब है अन्नागार। अन्नागार वो जगह, वो रूम, वो स्थान जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा अन्न होता है उसे स्टोर करके रखते हैं। तो जो माल गोदाम है इसकी जो संरचना है, जो निचला स्तर है वो ईंटों से बनाया गया था और जो ऊपरी स्तर है वो लकड़ी से बनाया गया था। परंतु जब इतिहासकारों ने खोज की, जब उन्हें माल गोदाम मिला, तो जो निचला हिस्सा है वो तो हमें ठीक मिला क्योंकि ईंट का बना हुआ था। पर जो ऊपरी हिस्सा था जो कि लकड़ी से बना हुआ था वो क्या है, नष्ट मिला। हो सकता है कि जो लकड़ियाँ थी वो ज़्यादा कमज़ोर हो, जो कि लंबे समय तक टिकी ना हो। तो हमें माल गोदाम क्या मिला है, नष्ट मिला है। क्या हुआ है, नष्ट मिला हुआ है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है जिसमें हम पढ़ना है ईंटों की संरचना के बारे में। देखिए ईंटों की संरचना, अब जो निचले शहर में ईंटों की संरचना मिली है वही पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली। कहाँ मिली है? पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के अंदर नगर नियोजन पद्धति का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ जो निचला शहर है वहाँ पे हमें कच्चे चबूतरे के साक्ष्य मिले। किस चीज़ के? कच्ची ईंटों के बने चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे आपकी इन दोनों बस्तियों का जो टॉपिक है, तो अब हम देखने वाले हैं नालियों का निर्माण। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई देखिए, पहले तो ये समझिए कि जो ये क्वेश्चन है आपका, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 4-4 नंबर 2-2 मार्क्सशीट में पूछा जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे हमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर नालियों का निर्माण किस तरह से था, या वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी। तो देखिए हम देखते हैं इस टॉपिक को। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नालियों का निर्माण है वो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होती है? एक ऐसी पद्धति जो कि एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पे काटती है। किस पे? समकोण पे काटती है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो रहा है, 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है। तो भाई ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं, जिसका प्रयोग नालियों को बनाने में किया गया था। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। और ये एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पे काटती है। और क्या होता है, ये जो नालियाँ होती है इनसे घर की एक दीवार जुड़ी होती थी। क्या होती थी? घर की जो एक दीवार है इनसे जुड़ी होती थी, जिसके माध्यम से क्या होता है, घर का जो गंदा पानी है नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्या करता है? बाहर निकल जाता है। और एक और चीज़ देखिए, ये नालियाँ हैं आपकी, ठीक है, ये क्या है आपकी? नालियाँ हैं। अब ये जो नालियाँ हैं, अब घर का जो गंदा पानी है वो इससे आ रहा है, अब जाएगा कहाँ? अब ये बोला जाता है कि जो हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी नालियाँ थी एक बड़े नाले में जाके मिलती थी। कहाँ पे? एक बड़े नाले में जाके मिलती थी, और शहर का जितना भी गंदा पानी है उस बड़े नाले में जाके मिल जाता था, और जो गंदा पानी है वो शहर से बाहर निकल जाता था। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है गृह स्थापत्य। देखिए जो गृह स्थापत्य ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है गृह स्थापत्य प्रणाली कैसी थी वहाँ की। तो भाई यहाँ पे घर कैसे बने होते हैं वहाँ पे ये समझते हैं। तो भाई हर घर का, जैसे कि क्या है कि एक घर है उसके बीच में एक आंगन है। क्या है? आंगन है। उसके चारों ओर क्या बनाए गए हैं? कमरे बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कमरे बनाए गए हैं। अब कमरे बना लिए गए, है ना, अब कमरे बना लिए गए। और जो आंगन है ना, ये जो हमारा आंगन है इसी में क्या होता है, खाना बनाना, कपड़ों की कताई बुनाई करना भी यहीं पे होता है। और इस घर की जो दीवार है, जो यहाँ पे रूम मिले हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की खिड़की
कोई साक्ष्य नहीं मिले। प्लस में ये क्या थी, बहुमंजिला था और छत पे जाने के लिए यहाँ पे क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और एक जो खास बात है, जो इसका मेन डोर था, ठीक है, उससे घर के अंदर की चीज़ नहीं दिखती थी। और साथ ही साथ बुझाया, जो मेन डोर है, जो मेन गेट है, उसके बगल में एक कुआं होता था। और कुओं का निर्माण इसलिए किया गया था जिससे जो आने जाने वाले राहगीर है ना, वो क्या पानी पी सके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो ये है एक विशाल स्नानागार। देखिए, जो ये संरचना है, उसके जो साक्ष्य हैं हमें दुर्ग में मिले। कहाँ मिले, दुर्ग में। जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भाई जो हमारी शहर के जो बस्तियां हैं, दो दुर्ग और निचला शहर, उसी में जो दुर्ग है वहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो आइए देखते हैं स्नानागार के बारे में। तो जो हमारा स्नानागार है, तो ये एक आकार है जो कि कैसे बना है, आयताकार बना है। कैसे बना है, आयताकार बनाया गया है। और इसके चारों ओर क्या बनाए गए हैं, गलियारे बनाए गए हैं। क्या हैं, गलियारे। गलियारे बनाए गए हैं जिससे कि जो गंदा पानी है वो इसके बाहर निकल सके। साथ ही साथ जो हमारा स्नानागार है, उसके उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या बनाई गई है, सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिससे कि कोई अंदर आए और बाहर जा सके। ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारे गलियारे हैं, जो हमारे स्नानागार है, इसके तीनों ओर क्या बनाए गए हैं, कक्ष बनाए गए हैं, रूम बनाए गए हैं। हो सकता है कि चेंजिंग रूम हो, कोई सामान रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा। साथ ही साथ यहाँ बोला गया है कि जलाशय से पानी जो निकालने के लिए क्या करते थे, नाले के द्वारा बाहर निकाला जाता था। जो नाला है, जैसे कि ये क्या बना दिया हमने, ये अपना स्नानागार बना दिया। इसके बगल में क्या है, नाला है। क्या है, नाला है। अब इसके माध्यम से क्या है, जो यहाँ का जो गंदा पानी है, जैसे कि जो हमने यूज़ कर लिया, उसे बाहर निकालने के लिए इन नालों का प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो विशाल स्नानागार है, उसका जो यूज़ है वो अनुष्ठानिक कार्य के लिए, अनुष्ठानिक कार्य का मतलब जो धार्मिक कार्य हैं उनके लिए किया जाता था। साथ में ये भी कहा जाता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, जैसे कि अभी जो बिहार का एक महापर्व है जिसे हम छठ पूजा के नाम से जाना है, वहाँ पे क्या होते हैं, एक जलाशय होता है। ठीक है, जलाशय मिलनी होते हैं या नदी के पास करते हैं। अब वहाँ पे जैसे कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ जलाशय बना दिया जाता है। वहाँ पे क्या, वहाँ पे अंदर खड़े होकर सब पूजा की जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा ही कुछ अनुष्ठानिक धार्मिक कार्य किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हड़प्पाई समाज में भिन्नताओं का अवलोकन। भारत हमारा हड़प्पाई समाज में कैसा, जैसे कि कोई है क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और कोई क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इन सभी का हड़प्पा के समाज में किस तरह के लोग रहते थे, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे बोला गया है, इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार शव को दफना के किया जाता है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका जो शव है उसे दफनाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है और यहाँ का लोगों का मानना था, यहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि कब्र में यदि शव के साथ हम कोई वस्तु रख देते हैं, वस्तु को रखा जाए, तो पूर्ण जन्म, जब उसका दोबारा जन्म होगा तो वो वस्तुएं उनके काम आती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की मान्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की मान्यता थी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक सावधान और एक हमारी विलासिता। विलासिता का मतलब वो चीज़, वो वस्तुएं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, जो कि आसानी से नहीं मिलती। और सावधान का मतलब क्या होता है, साधारण वस्तु। अब जो साधारण वस्तु है, जो नॉर्मली सबको मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, जो कब्र मिली है। क्या मिले हैं, कब्र मिली है। अब कब्र की एक चीज़ सुनिए कि कब्र 2 तरह के थे, एक सावधान वाले, एक विलासिता वाले। सावधान वाले कौन से हैं, जो साधारण वस्तु है, और विलासिता जो महंगी जो वस्तुएं हैं उससे। ठीक है, तो अब देखिए जो बनावट है सावधान वाली कब्र की, वो है कच्ची ईंटों की बनी हुई है। और जो विलासिता की है वो किससे बनी है, पक्की ईंटों से बनाई गई है। जो सावधान का स्तर है वो नीचे बनाया गया है, और विलासिता का जो स्तर है वो ऊपर बनाया गया है। सावधान वाली कब्रों में हमें क्या मिले, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, शंख, सुई, चक्कियाँ। और यही सारी चीज़ें हमें कहाँ मिला, विलासिता वाले में भी मिला है। पर विलासिता में हमें फ्यांस मिला है। क्या मिला है, फ्यांस। अब भाई ये फ्यांस क्या होता है, अब ये कौन सी नई बला आ गई, तो फ्यांस के बारे में समझते हैं। तो फ्यांस क्या है, फ्यांस कैसे बनता है पहले ये समझते हैं। घिसी हुई रेत, चिपचिपे पदार्थ और कलर को मिला दिया जाता है।
ठीक है, एक पेस्ट बना लिया और उसे क्या करते हैं, एक साँचे में डाल दिया जाता है। किसमें? एक साँचे में डाल दिया जाता है और उसे पका दिया जाता है, पकाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? फ्याँस बनता है। क्या बनता है? फ्याँस, कुछ इस तरह का। ठीक है, फ्याँस बनता है। ये आसानी से प्राप्त नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है। दुर्लभ का मतलब है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। जैसे कि आज के समय पे सोना महंगा है, वैसे ही उस समय पे क्या महंगा था? फ्याँस। अब देखिए, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, सावधान का मतलब क्या है? साधारण वस्तुएं। साधारण वस्तु किसके पास होगी? जो गरीब हैं, जिन पे पैसा नहीं है, ठीक है, जो लोअर क्लास के हैं। और विलासिता, जिन पे फ्यांस व्यांस सब है, जो कि मतलब कि रिच होंगे, कहीं ना कहीं अमीर होंगे। तो इससे हम पता कर सकते हैं, जो कब्रें हमें ऊपर पक्की ईंटों से डिज़ाइन से बनी गई जिसमें फ्यांस मिला है, वो किसकी है? अमीर लोगों की। और जो साधारण लोगों की, जिसमें कि हमें नॉर्मल चीज़ें मिली हैं, जो कि आम व्यक्ति को मिल जाती हैं, वो किसकी है? गरीब लोगों की। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि भाई हड़प्पाई समाज में भिन्नताएं किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या थे? अमीर थे। और कुछ लोग क्या थे? गरीब थे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।